हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये सेशन जो चल रहा है वो बहुत पसंद आ रहा है और आगे भी आने वाले जो सेशन उसको आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि पीसीएस मंत्रा जो मार्केट में उपलब्ध टेस्ट सीरीज है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। कल हमने एक टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन जाकर के एक अलग तरीके से हमने डिस्कशन किया था। आज उसी क्रम में आज ये दूसरा टेस्ट सीरीज है और अगर इसी तरह से आप लोग को पसंद आएगा, अगर चीज़ें आगे कंटिन्यू करनी होगी तो आप प्रॉपर तरीके से आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। तब आगे आने वाले समय में हम लोग अभी जो एक वीडियो दे रहे हैं इसको 2 से 3 वीडियो, ताकि जल्दी से जल्दी 5 से 6 दिनों में क्या करेंगे, पीसीएस जो मंत्रा का टेस्ट सीरीज है हिंदी का वो कंप्लीट करके फिर घटना चक्र की भी जितनी भी अभी तक पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं एग्जामों में उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। हाय, आई एम अजेश कुमार पटेल एंड अबाउट मी अजेश कुमार पटेल एक्सपीरियंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट ये देख लीजिएगा। और ये अनअकैडमी और एग्जाम प्लस पे एजुकेटर भी हम रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे बिना समय का गवाएं। कुछ एग्जाम क्वालिफाइड है हमारे द्वारा, इसे आप देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप लोग को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सारा पीडीएफ आपको यही मिलेगा और सारे वीडियो के लिंक भी आपको यहाँ मिलेगा। और प्रॉपर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो आज हमने 60 क्वेश्चंस जैसा कि एग्जाम में आएगा उसी के हिसाब से ये टेस्ट सीरीज बनाया गया है और उसी में कल एक टेस्ट सीरीज हुआ था और वो दूसरा आज स्टार्ट है। तो आइए इसका पहले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला विशेषण और विशेष से स्टार्ट है। इसका मतलब है कि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। तो थोड़ा सा पहले आप यह समझ लीजिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण शब्द वो होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनके पहले लग करके, या कुछ विधेय विशेषण होते हैं जो उनके बाद भी लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। लेकिन विशेष्य क्या होती है, जिन संज्ञा या जिन सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, मतलब जिनकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या होते हैं, विशेष्य। बस इतनी बात को ध्यान रखेंगे तो आपकी समस्याएं समाप्त रहेंगी, जो कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। अब कह रहा है इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, मतलब विशेषण नहीं इसका मतलब वो विशेष है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपका औचित्य क्या है, औचित्य विशेषण नहीं है, औचित्य क्या है, विशेष्य है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि औचित्य क्या है, तो औचित्य आपका विशेष्य है। ठीक है। तब और क्या है, एक मिनट, हाँ। तो और क्या है, ऊंचा, ऊंचा क्या है, तो ऊंचा देखिए विशेषण है। आंचलिक क्या है, विशेषण है। गंभीर क्या है, विशेषण है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ऊंचा का विशेष क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। आंचलिक का विशेषण क्या हो जाएगा, अंचल हो जाएगा। और गंभीर का विशेषण क्या हो जाएगा, गंभीरता हो जाएगा। कभी देखो, कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंफ्यूज करती हैं, जब समझ में ना आए क्या होगा तो उसको किसी विशेष या सॉरी इसी किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा करके देख लेना, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर मान लो ऊंचा आ गया तो ऊंचा क्या लिखोगे, कहीं ऊंचाई तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगाते नहीं हो। जैसे ऊंचाई पर्वत, ऊंचाई व्यक्ति तो लगाते नहीं हो। ऊंचा व्यक्ति, ऊंचा पर्वत, ऊंचा मकान, इसका मतलब जो पर्वत है, जो मकान है, जो व्यक्ति है, यही तो संज्ञा या सर्वनाम है। तो अगर उनके पहले ये लग जा रहा है आसानी से तो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। देखो औचित्य, किसी बात का कोई औचित्य नहीं है, इसका मतलब औचित्य क्या है, किसी का विशेषण नहीं, जबकि ये क्या है, विशेष्य खुद है। इसका मतलब है कि यह यहाँ पर पूछा था कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। दिए गए विशेषण, दिए गए विशेषण युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब एक तरफ विशेष दिया हुआ है, एक तरफ विशेषण दिया हुआ है, उसी को पूछ रहा है। देखो क्या चिंता से चिंतनीय बनाया जा सकता है, उसके बाद कह रहा है क्या त्रिश से त्रिषित बनाया जा सकता है, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित बनाया जा सकता है, एग्जैक्टली बनाया जा सकता है, लेकिन दंड से दंडित नहीं बनाया जाता है। दंड से देखो यहाँ दिया भी हूं मैं, दंड से क्या बनाया जाएगा, दंडनीय। मतलब दंड क्या है, विशेष है, और दंडनीय क्या हो जाएगा। अब कैसे आप सोचोगे कि यह है सही बात है कि नहीं, इसको प्रूफ करना है। तो जैसे क्या बोला जाता है कि दंडनीय अपराधी, ठीक है। तो अपराधी क्या है, अपराधी आपका विशेष है, उसके पहले अगर लग गया दंडनीय तो इसका मतलब है कि यह अपराधी की विशेषता बतला रहा है। दंडनीय अपराधी, इसका मतलब दंडनीय व्यक्ति, तो इसका मतलब यह क्या है, यह विशेषण है। जबकि त्रिस क्या है, त्रिस विशेष है, तो त्रिस का क्या हो जाएगा, त्रिषित हो जाएगा। और चिंता क्या है, चिंता हमारा विशेष है। चिंतनी कभी भी चिंता नहीं लगता है, जैसे चिंतनीय विषय है, चिंतनीय बात है,
या आपने सुना होगा, तो इसलिए जो है चिंतनीय क्या है, इसका विशेषण हो जाएगा। जबकि प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो कभी भी कोई समस्या हो तो किसी भी संज्ञा, किसी सर्वनाम के पहले वो शब्द लगा लेना, अगर ठीक ठाक लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मतलब कि जब कुछ न समझ में आए तब की बात है, जनरली आपको देखने से ही पता लग जाएगा। कुछ हमने अलग यहाँ पे विशेषण और विशेष दिया है। जैसे देखो, यह तरण क्या है, विशेष है, इसका तड़ी हो जाएगा। नीति क्या है, विशेष है, इसका नैतिक हो जाएगा। निद्रा का निद्रालु हो जाएगा। नहीं बोलते यह बड़ा निद्रालु व्यक्ति है, कभी भी नहीं बोलते बड़ा निद्रा व्यक्ति है, निद्रालु व्यक्ति है। नाम नामी व्यक्ति है। पतन बड़ा पतित व्यक्ति है। पूजा या पूजनीय बड़ा पूज्य पुरुष है, बड़ा पूज्य देवता है। इसका मतलब यह है क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये सब विशेषण है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी इधर जो लगे हैं विशेषण है, और इधर वाले क्या है, ये आपके विशेष है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह दंड और दंडनीय आपने देख ही लिया। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एक सेकेंड, कहाँ चला गया भाई, हाँ। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक मतलब कि जो किसी के गुण को बताता हो। तो देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका चौगुना है। चौगुना क्या है, यहाँ पर गुण की विशेषता नहीं बतला रहा है। तीन गुना है, चौगुना है, पचगुना है, ये सब क्या होते हैं, यह सब जो है गुण की विशेषता नहीं बतलाते, बल्कि यह क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। जबकि गुण की बात कर रहा है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, उसके आकार की विशेषता बतला रहा है कि कोई जैसे अगर कोई आकार है तो ये त्रिभुजाकार है या चतुर्भुजाकार है या षटकोणी है। इस तरह से अगर आपको पूछ रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये इसके गुण की विशेषता बतला रहा है, उस जो है आकृति की विशेषता बतला रहा है। जबकि भविष्य क्या है, किसी जो है समय का, किसी काल का विशेषता बतलाता है। चौड़ा चौड़ा है, पतला है, सकरा है, यह सब क्या है, किसी वस्तु की विशेषता बतला रहा है। जैसे क्या है, सड़क चौड़ी है, सड़क सकरी है, इसका मतलब यह सब गुण की विशेषता बतला रहा है। जबकि चौगुना क्या है, यह आपका मैंने बताया कि यह संख्यावाचक विशेषण है। यह आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। फिर कह रहा है कि चौथे सवाल में कह रहा है कि पांचों पांडव ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। उपयुक्त वाक्यों में पांचों पांडव किस प्रकार का विशेषण है। तो आप समझ में आ रहा होगा पढ़ करके कि 5 पांडव हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक समुदाय को बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक सामुदायिक विशेषण हो जाएगा, समुदायवाचिक विशेषण हो जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि पांचों पांडव ने सामुदायिक विशेषण है। ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, जैसे चारों भाई, पांचों पांडव, 2 भाई, 7 भाई, 8 भाई, इस तरीके से अगर जब भी बात आए तो एक समुदाय को डिनोट करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सामुदायिक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछ रहा है। तो अब इतना देर में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा विशेष होता है, कौन सा विशेषण होता है। तो देखो यहाँ पर भाव क्या है, यह विशेषण नहीं है। जबकि निर्भीक व्यक्ति है, यहाँ पर जटिल बना लेना, यह जटिलता गलती से टाइप हो गया था। जटिल कार्य है, जटिल समस्या है, ठीक है। पांचवा, छठवां, सातवां, ये हमने अभी आपको बताया कि यह क्रमवाचक अगर जब भी आ जाए तो क्या होता है, यह आपका विशेषण है। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण, उसमें भी क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। विशेषण तो है ही, लेकिन कौन सा है आपका गुण संख्यावाचक विशेषण है। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर विशेषण नहीं पूछा था तो इसमें क्या होगा, भाव आपका विशेषण नहीं है। इसकी उत्पत्ति जन्म से होती है, इसका और यह क्या है, विशेष है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। अब देखो, बहुत आसान सवाल है, इसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। इस सब इस तरह की जितनी भी सवाल होती है एक दो बार आराम से पढ़ लिया करो, समझ में आ जाएगा। देखो, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अब देखो, कह रहा है कि सरकारी महिलाएं तो होती नहीं, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल अगर होता इसका मतलब यह सही हो जाता। इसका मतलब गलत पूछ रहा था, यही गलत है। अब तुम कहाँ पढ़ते हो, सही है। कविता परिश्रमी युवती है, यह भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि वह लड़का फूल देकर चला गया, यह भी सही है। नेक्स्ट बात चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द विशेष से पूछ रहा है। अब देखो, इसमें विशेष की बात करेंगे तो वर्ष क्या है, विशेष है। इसका विशेषण क्या होता है, इसका विशेषण होता है वार्षिक। जबकि केवल, कुलीन और सौर, यह सब के सब क्या है, विशेषण है। इनका विशेष क्या होगा, यह बात ध्यान रखना। जैसे केवल यह क्या, ये विशेषण है, मैंने लिखा है यहाँ ऊपर एक बार लिख दिया, इसलिए बार बार नहीं लिखिए, बात ध्यान रखिएगा। यह विशेषण है, जबकि ये क्या है, यह विशेष है, यह विशेष है, ठीक है। अब देखो, केवल का क्या हो जाएगा, केवल विशेष का, कैवल्य का, कैवल मतलब होता है ज्ञान, उसका क्या हो जाएगा, विशेषण केवल। जबकि कुलीन,
कुलीन विशेष हो जाता है। कुलीन का कुल का क्या होता है? कुलीन। सूर्य का क्या होता है? सौर। आपने सुना भी होगा कि कुलीन व्यक्ति, ठीक है, सौर। आपको पता है कि सूर्य के द्वारा जो है एक जो पूरा होता है एक समय, उसे हम लोग सौर काल बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। फिर कह रहा है 8वां में कि दिए गए विशेषण विशेष और विशेषण युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये बात ध्यान रखना, कौन सा नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा वेद का वैदिक, सुंदरता का सुंदर, ऐशण का ऐशणीय, नरक का नगर का नागरिक। इसमें हो जाएगा ऐशण का ऐशणीय, क्योंकि ऐशण का ऐशणीय गलत लिखा गया है, क्योंकि एक तरफ विशेष और एक तरफ विशेषण। देखो ऐशण का क्या हो जाएगा? ऐशण का हो जाएगा इष्ट, क्या इसका विशेषण। अब देखो वेद का तो वैदिक बिल्कुल सही था। सुंदरता का सुंदर, आपने सुना भी होगा कि सुंदर व्यक्ति है, सुंदर पुरुष है, सुंदर महिला है। इसका मतलब है कि यह क्या है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। वैदिक आपने सुना ही है कि वैदिक क्या विशेषण ही है। नागरिक भी क्या होता है? विशेषण ही होता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कुछ यहाँ पर अन्य भी आपको दिए गए हैं, आप आराम से देख लेना कि लोभ क्या है? विशेष है, इसका विशेषण लोभी होगा। क्षोभ का क्षुब्ध होगा। त्रास का त्रस्त होता है। कर्म का कर्मठ होता है, कर्मठ व्यक्ति। वर्ष का वार्षिक होता है, वार्षिक बजट पेश होता है। संयोग का संयुक्त होता है, ऐशण का इष्ट होता है। कभी भी कोई समस्या हो तो उसको किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा लेना, आपको विशेषण का अंदाजा लग जाएगा। फिर कह रहा है 9वां सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है, जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि अपमानित, शास्त्रीय, विशिष्ट। इसका मतलब है कि ऋषि क्या है? आपका विशेषण नहीं है। ऋषि क्या होता है? यह आपका विशेष्य है। यह क्या है? विशेष्य है। जबकि इसका विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। देखो लिखा भी होगा आर्ष होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जबकि अपमानित, आपने सुना भी होगा कि अपमानित किया गया, अपमानित व्यक्ति हुआ। इसका मतलब है कि अपमानित, शास्त्रीय नृत्य, विशिष्ट व्यक्ति। इस तरीके से लगा करके देखते चले जाओगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। बस प्रॉपर तरीके से आप वीडियो को फॉलो कर लेना और क्या करोगे? जाकर के एक बार पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेना। 10वां कह रहा है कि विशेषण, विशेष और विशेषण युग की आपको सही से पहचान करनी है कि क्या त्राण का तृणीय सही, इसमें सही बताना है, ये ध्यान रखिएगा। त्राण का तृणीय सही है, विधि का विधिक सही है, अंत का अंतिम सही है, जबकि बुद्ध का बौद्धिक सही है। तो आप ध्यान रखना कि अंत का अंतिम क्या है? सही है। इसका मतलब अंत क्या है? विशेष है। अंतिम क्या है? विशेषण है। अच्छा, तो त्राण और तृणी का क्या होगा? देखो त्राण का त्राता होता है, ये बात ध्यान रखना। तृणी नहीं होगा, त्राण का त्राता होगा। जबकि विधि का क्या होगा? वैध होता है। और बुद्ध का क्या होता है? बौद्ध होता है। ये बात आप ध्यान रखना। लोग बोलते हैं कि बड़ा बौद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। विधि का क्या होगा? आपका वैध होगा। वैध कार्य आपने सुना होगा, ठीक है। इसी तरह आपका त्रिण का क्या होगा? त्राता हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर कह रहा है कि अब ये 10 आपका विशेषण और विशेष समाप्त हुआ। इसी तरह 10-10 क्वेश्चन, आपको पता है कि 6 सेक्शन आते हैं 60 क्वेश्चन के। इसी तरह हम लोग आराम से करते चले जाएंगे और प्रॉपर तरीके से समझते भी चले जाएंगे। 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, और कल इसका एक सेशन हो चुका है जो आपका सेट 1 हुआ था, उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा, आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सुमेलित नहीं है? यहाँ कह रहा है कि अचल। देखो अचल का मतलब क्या होता है? क्या पूछ रहा है इसमें? सुमेलित नहीं है। देखो अचल, अचल का स्थावर, कुमुदनी का बोल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। देखो अचल, अचल का मतलब होता है स्थावर। अचल मतलब जो चीज चल ना सके, और स्थावर मतलब जो स्थित हो। तो इसका मतलब यह सही है। फिर कह रहा है कि कुमुदनी इंद्रकमल को ही बोलते हैं, यह भी सही है। अब देखो धनुष वर्ण, धनुष वर्ण को सप्तवर्ण ही बोलते हैं। लेकिन उत्थान का तटस्थ, यही आपको गलत दिख रहा होगा, क्योंकि किसी चीज का अगर उत्थान हो रहा है तो इसका जो है पर्यायवाची भी उसी से संबंधित होगा। जबकि तटस्थ का मतलब हो गया कि वह स्थिर हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर पर्यायवाची दे दिए हैं कि उत्थान का पर्यायवाची देखो सब उसी से संबंधित होगा। जैसे उत्कर्ष है, आरोह है, अभ्युदय है, उत्थान है, विकास है, आरोहण है, प्रगति है। हमेशा उन्नति की तरफ ही दिखाएगा आपको। उन्नति है, तरक्की है, उन्मेष है, हमेशा उत्थान की तरफ दिखा रहा है। जबकि तटस्थ में आप चाहोगे तो निष्पक्ष है, अनमन है, मतलब बिना मन का, मतलब शांत पड़ा हुआ है, उदासीन है, उदास है, विरक्त है, विमुख है। देख रहे हैं, हर चीज निगेटिविटी में जा रहा है। इसका मतलब वो तटस्थ का मामला निकल के आ रहा है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक का पर्यायवाची नहीं है? तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कृषक का पर्यायवाची
आपका कल्पक नहीं है, क्योंकि आपको देखने से भी लगेगा हलवाहा, मतलब जो हल को लेके चले, काश्तकार जो खेती बाड़ी काम करे, हलिया जो हल चलाता है, तो यह क्या हो जाएगा, कृषक का पर्यायवाची हो जाएगा। नहीं पूछा है, कल्पक हो जाएगा। देखो और भी देखो, कवि का पर्यायवाची होता है या कल्पक, इसलिए मैंने दे दिया क्योंकि ये महत्वपूर्ण का बार पूछा गया था। जैसे कल्पक है, काव्यकार है, रचनाकार है, तुक्कड़ है, काव्य प्रणेता है, काव्य रचयिता है, शायर है, यह सब किसके पर्यायवाची है, तो कवि के। ठीक है, अब चलते हैं पर्यायवाची। कह रहा है कि पर्यायवाची के वर्ग से कौन सा अशुद्ध पूछ रहा है, कि इसमें बहुत सारा दिया हुआ, इसमें कौन सा अशुद्ध है। देखो अगर आप इसको पढ़ोगे ध्यान से, लता है, वेली है, बेल है, ये सब लता का पर्यायवाची है, तो इसका मतलब यह सही ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। फिर कह रहा लंकेश है, दस बदन है, निशाचर पति है, आपको पता है कि रावण के बारे में बात कर रहा है, यह भी सही है। जबकि दुर्दिन है, बरखा है, पावश है, यह सब वृष्टि मतलब वर्षा का पर्यायवाची है। दुर्दिन देखो इसलिए होता है, इतने दुखद दिन हो जाते हैं कि बाहर निकलना उसमें मुश्किल हो जाता है जब बरसात होने लगता है। इसी तरह बरखा, इसी तरह पावस, पावस आपको पता है जल को ही बोलते हैं, तो ये वर्षा का पर्यायवाची सभी के सभी हैं। लेकिन इसमें गलत पूछा है, तो शोषिण, लोहित और त्रिवासा ये सब अलग है, क्योंकि शोषिण और लोहित रक्त के पर्यायवाची हैं, जबकि त्रिवासा किसका, यह त्रिवासा देखना, त्रिवासा आपका रात्रि का पर्यायवाची है, यहाँ पर मैंने दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। रात्रि के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे रात है, रजनी है, निशा है, यामा है, यामिनी है, विभावर है, रैन है, सारंग है, ये सभी की सभी पर्यायवाची किसके होते हैं, रात के पर्यायवाची होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, गलत आपको बताना है। तो गलत देखिए इसमें हो जाएगा हिमालय का हिमाचल, हंस का सूर्य, हाथी का कर। देखिए हाथी का कर गलत हो जाएगा, क्योंकि कर किसका होता है, कर पर्यायवाची होता है हाथ का, अगर आपको अच्छे से पता हो तो। यह गलत हो गया। जबकि हिमालय का हिमाचल, हंस का हंस होता है, मराल होता है, यह सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। सीता उर्वजा मतलब जो भूमि से जो निकली है, इसका मतलब सीता का पर्यायवाची है। हाथी के कुछ अन्य पर्यायवाची आप देख लीजिए, जैसे हस्ती है, वारण है, कुंभी है, मतंग है, अपने मस्त में ही मतंग रहता है। नाग है, नाग भी कई बार पूछा गया है, उसका सूर्य देखो नाग की तरह लहराता है, इसलिए ध्यान रख लेना। सारंग है, विरध है, ये सभी के सभी पर्यायवाची हाथी के हैं। जबकि अगर हाथ की बात करें तो देखो कर है, हस्त है, पारी है, बाहु है, भुजा है, भुज है, ये सभी की सभी पर्यायवाची किसके हैं, आपके हाथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्बल का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। देखो निर्बल का मतलब होता है कमजोर, तो निर्भय क्या है, निर्भय तो उसका सिनोनिम्स है, मतलब सॉरी एंटोनिम्स है। निर्बल का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, निर्बल का पर्यायवाची, हाँ निर्बल का पर्यायवाची, क्योंकि तो इसका अपोजिट दिया हुआ है। एक तरफ कह रहा है निर्भय और एक तरफ कह रहा है निर्बल, मतलब कि दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि वही क्रिस का मतलब भी होता है बहुत कमजोर दुबला पतला व्यक्ति। क्रिस का मतलब भी होता है दुबला पतली। क्रिस पिक्चर आपने देखा भी होगा, कैसा उसमें साइंटिस्ट था। तो ये सभी के सभी क्या इसके पर्यायवाची हैं। जबकि आपका निर्भय क्या इसका अपोजिट है, इसका विलोम हो जाता है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द, आपको ये पता होना चाहिए। समानार्थी शब्द जो होते हैं वही पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सुमेलित नहीं है। इसका मतलब इसमें कई सारा दिया हुआ पर्यायवाची, इसमें कौन सुमेलित नहीं है। देखो फणींद्र है, वासुकी है, शेषनाग है, यह तो सही है, शेषनाग का पर्यायवाची है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उस शेषनाग का। उसके बाद कह रहा प्रिय है, वल्लभ है, वत्सल है, यह भी सही है, यह भी सही है। यह आपका पति का पर्यायवाची है। परछाई है, छाया है, परछाई का पर्यायवाची है। प्रतिशोध है, प्रतिष्ठा है और प्रतिस्पर्धा, ये देखो अलग अलग चीजें हैं इसमें, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा नहीं सुमेल। देखो यहाँ पर हमने दे दिया, तीनों अलग अलग वर्ड थे। जैसे प्रतिशोध का पर्यायवाची हिंसा, मतलब प्रतिहिंसा से, बदला से, इसे समझ में आ रहा है। जबकि प्रतिष्ठा का मतलब होता है मान मर्यादा, गौरव, इज्जत, सम्मान, आदर से संबंधित है। और प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता या मुकाबला। यह तीनों अलग अलग वर्ड दिए हुए थे, बहुत नजदीकी था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैंने तीनों का अलग अलग दे दिया है। 17 नंबर चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है। यहाँ पर देखिए कौन, बहुत सारा सवाल पूछता है कौन सा एक युग्म गलत है, इसका मतलब कुछ सब सही होगा तभी तभी आप कर पाएंगे। देखो चांदनी और चांद ये गलत है। जबकि चंपल, चंचल और चपल ये आपका बिजली का पर्यायवाची है। चालाक और चतुर, चतुर का पर्यायवाची है। चौकस और सतेज आपका चौकन्य का पर्यायवाची, यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब चांदनी का पर्यायवाची देख लो, दोनों का अलग अलग। ज्योत्सना है, कुमुदनी है, अजोरिया है, यह सब क्या चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। बड़े बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि चांद है तो अजोरिया होगा ही, चांद से अजोरिया लोग बोलते हैं, तो लोग गलत कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जबकि चांद का देखो क्या होता है, चंद्रमा होता है, चंद्र होता है, हिमकर होता है, विभाकर, सुधाकर, शशि, रजनीश, अंशुमाली कई बार पूछा गया, ध्यान रखना।
उसके बाद मयंक है, निशाकर है, निशाचर नहीं है, निशाकर है, ये बात ध्यान रखना। निशाचर जो है आपका, अभी आपने देखा था किसका, लंकेश का पर्यायवाची होता है, लेकिन निशाकर यहाँ पर दिया हुआ है, राक्षसों का पर्यायवाची होता है निशाचर, जो रात में चलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और 18, रावण भी राक्षसी कुल का ही था। 18वां देखिए, 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का पर्यायवाची नहीं, बुद्धि का पर्यायवाची है। तो सबको पता है कि प्रज्ञा मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है, कई लोग नाम भी इसी नाम पे रखा गया है। अब देखो बुद्धि का अन्य पर्यायवाची समझ है, अक्ल है, जेहन है, मेधा है, मति है, ये सारी की सारी जड़ है, ये सभी की सभी पर्यायवाची किसके, बुद्धि के पर्यायवाची। जबकि विप्र किसका पर्यायवाची है, तो विप्र आपका देखोगे ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ये बात ध्यान रखना, ब्राह्मण का पर्यायवाची है। और उसके बाद देखो आपका भट्ट किसका पर्यायवाची है, तो भट्ट वीर का पर्यायवाची है, ये बात ध्यान रखना। और जड़ किसका पर्यायवाची है, तो जड़ आपका बुद्ध का पर्यायवाची है। ठीक है, जड़, जड़ बुद्ध का, भट्ट वीर का, और विप्र ब्राह्मण का। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है, यह भी कई बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भुजंग है, पन्नग है, ब्याल है, मणि है, ये सब किसका है, फरी है, ये उरग है, ये सब किसका है, ये सब आपका जो है आपका हो जाता है सर्प का। जबकि वराह क्या है, वराह मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए कि सुअर का पर्यायवाची है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मैंने दे दिया है, भुजंग, ब्याल, सांप, उरग, नाग, विषधर, पन्नग। ठीक है, ये सब मही, ये सब किसका है, ये सब सर्प का। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूजा का पर्यायवाची है, तो पूजा का पर्यायवाची कौन सा होगा, ये तो आसान था। पूजा का पर्यायवाची हो जाएगा उपासना, जैसे कि अर्चना हो गया, आराधना हो गया, वंदना हो गया, इबादत हो गया, यह सभी इसके अन्य पर्यायवाची हैं। जबकि अन्य जो है इससे रिलेवेंट नहीं था। 20 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, पर्यायवाची से भी समाप्त हो गए। फिर कह रहा है आप देखो तद्भव स्तंभ, तद्भव स्तंभ भी कल हमने बहुत अच्छे तरीके से कराया था, पूरा महत्वपूर्ण श्रृंखला अच्छी तरीके से पूरा वहां पर भी डिटेल दिया गया था। आज भी ऐसा ही है कि कुछ इससे संबंधित है, कुछ एक्स्ट्रा भी लगा है, तो उसको भी यहाँ दे दिया गया है। अब कह रहा है कौन सा सुमेलित देखो नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आप देखो अंगीठी का क्या अग्निष्ठिका होता है, सही बात है। और एक बात यह ध्यान रखना कि तद्भव स्तंभ में कल हमने बताया था कि जनरल और विशेष्य, समझ में आया, विशिष्ट मतलब एक जनरल की जो बात समझ जाएगा कि एक साधारण और एक विशेष्य, विशेष्य। ठीक है, मतलब कि जनरल और विशिष्ट, अगर ये बात समझ गया तो समझ लो कि उसका तद्भव स्तंभ समाप्त हो गया। जो तद्भव की बात होती है वो सामान्य होता है, साधारण होता है, जबकि तत्सम क्या होता है, विशेषण होता है, या विशेष्य होता है, या विशिष्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो अंगीठी क्या है, अंगीठी सामान्य बोलचाल भाषा में है, मतलब सामान्य है, उसका तत्सम क्या होगा, अंगनिष्ठिका हो जाएगा। संस्कृत जैसा वर्ड भी लग रहा है तो अपने आप विशिष्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। अंगरखा, अंगरखा क्या होता है, अंग की रक्षा करने वाला, अंग को पोछने वाला, लगाने वाला, तो अंग रक्षक क्या होता है, यह भी सही है। जबकि कह रहा है अंगूठी, अंगूठी यहाँ पर देखो इसका गड़बड़ है, क्योंकि अंगूठी का होता है अंगुष्ठिका, न कि अग्निष्ठिका यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है, इसलिए गड़बड़ हो गया है। अग्निष्ठिका से बनाने का प्रयास किया है, इसलिए गड़बड़ हो गया है। क्या होगा, अंगुष्ठिका अगर होता तो सही हो जाता। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। फिर कह रहा अंगोछा, अंगोछा का मतलब अंग प्रोक्षा, जिससे अंग को क्या किया जाता है, पोछा जाता है। अंगरखा क्या होता है, अंग की रक्षा करता है, पहना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कैसे हम छाटेंगे। जबकि देखो अगर अंगूठा आ जाए तो अंगुष्ठ हो जाएगा, और बकिया क्या है, और सबका तो यहाँ पर दिया ही गया। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब भैया तत्सम कौन सा है, तो देखो कोयला, केला, केकड़ा, तो आपको पता है कि हमने कहा कि जो विशिष्ट देखने में लगे, जो सामान्य से पहले छाटने की परिभाषा होती है, जो विशिष्ट देखने में लगे, तो कुष्ठ है, यहाँ पर षटकोण सा वैसे भी आपका कुष्ठ है, मतलब कि विशिष्ट वाले में जाता है, संस्कृत वाले में जाता है। तो क्या होता है, हमने कल बताया था कि जहाँ सामान्य श वाला आ जाए यह क्या होता है, तद्भव होता है। जबकि बड़ा सा आ जाए, दंत, ये वाला खटकोट सा आ जाए, ये सब क्या होते हैं, विशेषण में कहलाते हैं, मतलब कि तत्सम में कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो कोयल क्या है, केला क्या है, केकड़ा क्या है, यह सब तद्भव है। और इसका देख लेते तत्सम क्या होता है। तो कोयल का कोकिल, केला का कदली, कोड़ का कुष्ठ, केकड़ा का करकट, कौर का कवल, कौर मतलब जो आप लोग खाना खाते हो उसी को कवल बोलते हैं। तत्सम में आप लोग ज्यादातर क्या यूज करते हो, कौर, कितना कौर खाया, यही सब चीजें। क्यों का कल भी मैंने बताया था, क्यों का क्या होता है कि पुनः संस्कृत का वर्ड है। 23 पे चलते हैं। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, ये बात ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कि गोसाई का क्या, गोस्वामी, तद्भव ये सही था। कोद का
क्रोध होता है, गोद का क्रोध सही था, ग्वाल का गोपाल सही था, गलन का गलना गड़बड़ है। यह सेम चीजें दिया गया है, मतलब उलट करके दे दिया गया है। गलना मतलब क्या होता है? तद्भव होता है। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, आज बहुत गलना गल रहा है, मतलब कि गलना। गलना क्या होता है? आपका तद्भव जाता है, जबकि गलन क्या होता है? तत्सम में जाता है। तो ये एक चीज देखो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि यह वाला बहुत कंफ्यूज करता है ग्वाल में, क्योंकि बच्चों को लगता है ग्वाल थोड़ा संस्कृत का वर्ड लगता है, विशिष्ट टाइप का लगता है, क्योंकि ज्यादातर ग्वाल गाना में भी बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि ग्वाल क्या होता है? तद्भव होता है, जबकि गोपाल क्या होता है? आपका तत्सम होता है। ये कई बार बच्चे गलत करते हैं, इसलिए ध्यान रखना इस पे। फिर कह रहा 24 पे कि निम्न में तद्भव शब्द सही है। तो तद्भव शब्द सही है मतलब कि सामान्य की बात कर रहा है। देखो काश इसमें क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। काश क्यों तत्सम शब्द है? तो यहाँ देखना कि काश का मतलब, एक मिनट रुकना, तद्भव शब्द सही, अच्छा एक मिनट, तद्भव शब्द सही नहीं, सही है, ये सही है, ये सही है, बस यहाँ पर सही कर लेना, तद्भव शब्द सही नहीं है। ये थोड़ा सा इस पे मिस्टेक था टाइपिंग, ये सही कर लेना आप लोग। ये टेस्ट सीरीज की ही गड़बड़ी है, हमारी गड़बड़ी नहीं, क्योंकि मैंने उसी को स्कैन किया हुआ है। तो निम्न से कौन सा, एक मिनट रुको, इसको सही करते हैं, ये ठीक है। इसमें आप लोग करना कि कौन सा तद्भव शब्द सही नहीं है। तो काश तद्भव शब्द सही नहीं है, क्योंकि काश क्या है? तो काश हमारा तत्सम है। खांसी को हम लोग बोलते हैं काश, खांसी जनरल भाषा हो गया। काश तत्सम, काश कोई बोलता है? नहीं बोलता है। तो आज से बोलना शुरू करना कि आपको काश आ रहा है, काश आ रहा है, इसका मतलब है कि विशिष्ट बात कर रहे हो आप, सामान्य से हट गए, तो क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। जबकि खाज बोलते हो, कौर बोलते हो, कौर अभी हमने आपको बताया, केवल कवल जो खाने वाला, जबकि खान क्या होता है? खान आपका होता है, कहाँ गया खान का? खान, खान या खंडहर एक ही चीज होता है, उसका खंडगृह हो जाएगा। जबकि खाज का खरजू हो जाएगा, कौर का कवल हो जाएगा, खान का खनी हो जाएगा, और खंडहर का क्या हो जाएगा? खंडगृह हो जाएगा। और उसके बाद खांसी का खास आपने देख ही लिया। नेक्स्ट चलते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो तत्सम शब्द नहीं है, आपको ये बताना था। तो आप बताओ कि युक्त, जंघा, चक्र कौन सा इसमें नहीं होगा? तो चैत क्या है? चैत तत्सम नहीं है, क्योंकि चैत आपका तद्भव शब्द है, सामान्य शब्द है। देखो चैत का चैत्र होता है, आपको पता है कि चैत्र महीना वाला है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। जबकि युक्त है, जंघा है, चक्र है, ये सारे के सारे क्या है? युक्त है, जंघा है, चक्र है, तत्सम है। अगर इसका तद्भव की बात करोगे तो जुआ का युक्त होता है, जांग का जंगा होता है, चक्का का चक्र होता है, घड़ी का घटिका होता है, जिजमान का यजमान होता है, जबकि चौथा का चतुर्थ होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर तद्भव एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ तत्सम दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें सुमेलित कौन सा है? तो कौन सा सुमेलित? देखो झरना का क्या? झरझर सही है। अच्छा, टंकसाला का टकसाल क्या सही है? मतलब तद्भव और तत्सम सुमेलित। तो देखो सुमेलित नहीं है ये सब। कौन सा इसमें? ढीला का शिथिल, मतलब क्योंकि सबसे पहले आपका तद्भव होना चाहिए, फिर तत्सम होना चाहिए। तो ढीला, ढीला मतलब कि जिस जो क्या हो, आसानी से खुल जाए। तो शिथिल का मतलब भी होता है हल्का। तो इसका मतलब है कि ढीला का शिथिल, और शिथिल क्या है? यहाँ पे विशिष्ट है, ये सही है। जबकि टंकसाला और टकसाल उल्टा कर दिया गया है, इधर तत्सम दे दिया, इधर तद्भव दे दिया है, इसलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखो हमने दिया है कि टकसाल ये वाला क्या है? तद्भव होता है, जबकि ये वाला क्या है? तत्सम होता है। इधर जो हमने लिखा है ये तत्सम लिखा है, ये बात आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। हर जगह मैंने नहीं लिखा है, एक बार ऊपर लिख दिया है। इधर वाला क्या है? ये तद्भव है, ये तद्भव है। अब देखो झरना का क्या होता है? तो झरना का निर्झर होता है, यहाँ पे गलत लिखा था। झीना का जीर्ण होता है, ढीला का शिथिल होता है, जूठा का जुष्ट होता है, टूटना का क्या होता है? त्रुटते होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 27 पे। कह रहा तत्सम एक तरफ है, एक तरफ तद्भव दिया हुआ है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यह आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो तरवारी का तलवार कह रहा है, तगाड़ तड़ाग का तालाब कह रहा है, ताप का ताव, यही गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि यह उल्टा कर दिया है। ताव का क्या होता है? देखो ताप होता है, इसका मतलब है कि यह जो ताप है, ये ताप क्या होता है? देखो तद्भव होता है, ये बात ध्यान रखना। ये तद्भव पहले पूछा है, सॉरी, हाँ, तत्सम पहले पूछा है। तो ताप क्या होता है? तद्भव होता है, ठीक है। ताप क्या होता है? तद्भव होता है। जबकि ताव क्या होता है? तो ये तत्सम होता है, तत्सम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जबकि आप यहाँ पर अन्य को देख लो, तलवार क्या है? तो तलवार तद्भव है, इसका तरवारी हो जाएगा।
तालाब क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम तड़ाग हो जाएगा। तीता का तिक्त हो जाएगा। तृतीयक का तीजा होता है। तुरंत का त्वरित होता है। इधर तत्सम है और इस साइड में क्या है, तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यह पूछ रहा है। तो यह बताइए आप लोग कि क्या दाह, दृष्टि, दिवाली, स्पर्श। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा कि जो सामान्य होते हैं वही तद्भव होते हैं, जो विशिष्ट होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। मतलब कि आप लोग को पता है कि दीपावली होता है, ठीक है, दीपावली होता है। देखो यहाँ लिखा भी है, कई लोग दीपावली भी नहीं लिख पाते हैं, दीपावली को ऐसे लिखते हैं, दीपावली ऐसे लिखते हैं, जबकि ये गलत होता है, दिवाली ऐसे होता है दीपावली। तो इसका यह ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पर हमने दे दिया है, जरा सा आप लोग देख लेना, कुछ नए वर्ड भी दे दिए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे डाह का दाह होता है, डीठ का दृष्टि होती है, दिवाली का दीपावली होता है, परस का स्पर्श होता है, नून मतलब जो नमक होता है उसका लवण होता है, नैहर जहाँ लोग जाते हैं उसको ज्ञाति गृह बोलते हैं, ठीक है। और नया का मतलब होता है आपका तद्भव, जबकि नव का मतलब होता है तत्सम। अब बताओ कि सबसे ज्यादा आप लोग नया बोलते हो कि नव बोलते हो, नया ही बोलते होगे, इसका मतलब सामान्य बात हो गई, सामान्य बोलचाल की बात हो गई, तद्भव हो गया, जबकि नव क्या हो गया, तत्सम हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग, कहाँ गया, ये है 29 क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, धनिया का, धनी का, नव का, नया। अभी आपने पढ़ा कि नया का नव होता है, इसका मतलब है कि एक तरफ तत्सम दिया हुआ, पढ़ करके भी आपको समझना होता है किधर तत्सम है किधर तद्भव है। तो देखो अभी आपने देखा कि नया क्या है, तद्भव है, इसका मतलब इधर धनिया क्या है, धनिया जाहिर सी बात है रोज धनिया बोलते हो, धनिया क्या है आपका, तद्भव ही है। नाई के यहाँ जाते हो रोज, तद्भव ही करते हो। नोचना, लोग नोचते नाचते हो, क्या है, तद्भव ही है, जबकि नोचना का लुंचन तत्सम है, नाई का नापित होता है। और नया अगर इधर हो जाता नया, नया तद्भव हो जाता, और नौ क्या हो जाता, तो तत्सम हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और 30 नंबर सवाल चलते हैं। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द को आपको बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए 30 में तो कह रहा है कि स्वप्न। आप लोगों ने सपना सुना होगा, लेकिन सुना तो स्वप्न भी होगा, लेकिन बोलचाल की भाषा में सपना ही ज्यादातर बोलते हो। इसका मतलब है कि सपना क्या होगा, तद्भव हो जाएगा, जबकि स्वप्न क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। समझ, समझ क्या होगा, तद्भव होगा, जबकि इसका तत्सम समबुद्धि होता है। लौंग हम लोग डेली बोलते हैं, लवंग नहीं बोलते हैं, लौंग दे दो तो लौंग का तत्सम लवंग हो जाएगा। मीठा का मिष्ट हो जाएगा। यह का एश, यह कल भी आया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 30 के 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, जिसमें से आपके विशेषण विशेष हुए, पर्यायवाची हुए, तद्भव तत्सम हुए। अब 30 क्वेश्चन और बचे हैं, तो नेक्स्ट करने के लिए आप लोग रेडी रहिए। फिर कह रहा है कि प्राचीन शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है, तो विलोम शब्द में आ गया। तो कल भी इसका जिक्र हुआ था कि प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन होता है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जबकि नया का क्या होता है, नया का पुराना होता है, यह भी हमने आपको बताया था कल, ठीक है, नया का पुराना होता है, ठीक है। अधुनातन का पुरातन होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहा है कि आगामी का सही विलोम शब्द कौन सा है, तो आगामी का सही विलोम देखो क्या होगा, आगामी मतलब होता है आगे आने वाला, और विगत मतलब होता है पिछले वर्ष का, पीछे का। तो आगामी का सही विलोम क्या होगा, विगत हो जाएगा। जबकि पिछला का विलोम अगला, और दूरगामी का विलोम तात्कालिक। दूरगामी मतलब आगे वाला, तात्कालिक मतलब तुरंत अभी वाला। फिर कह रहा है श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश का विलोम निम्न में से कौन सा होगा, तो आपको पता है कि श्री गणेश का इति श्री बहुत ही फेमस है, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। अब देखो आरंभ का विलोम समापन, कोई चीज आरंभ होगा तो उसका समापन हो जाएगा। अथ, अथ का मतलब होता है, अथ का मतलब क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा, ठीक है। अथ मतलब शुरुआत, इति मतलब खत्म। उसके बाद कह रहा है कि आराध्य, आराध्य मतलब कोई पूजनी वाला बात हो गया, जबकि दुराध्य मतलब जिसकी पूजा न की जाए तो दुराध्य हो जाएगा। फिर 34 की बात करेंगे कि उष्ण का विलोम कौन सा है। उष्ण वाले बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखना। उष्ण का विलोम शीतल होगा, न कि आर्द्र होगा, क्योंकि आर्द्र का विलोम क्या होता है, शुष्क होता है। आर्द्र मतलब जहां पर ह्यूमिडिटी हो, उस शुष्क मतलब जहां पर ह्यूमिडिटी न हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ड्राइनेस हो, तो जहां पर ह्यूमिड हो, जहां पर ड्राइनेस हो, उसका अपोजिट हो जाएगा। जबकि उष्ण का मतलब होता है गर्म, उसका मतलब क्या होता है, गर्म। और शीतल का मतलब आपको पता ही है कि ठंडा होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठंडा, ठीक है, ऐसे। फिर कह रहा ये आपको पता है कि बंजर का मतलब क्या होता है, उर्वर, इसमें कोई समस्या नहीं है। 35 में चलते हैं। कृपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो कृपण आपको पता है कि कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। और कंजूस का क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे
कि अकर्मण्य का विलोम क्या हो जाएगा? कर्मण्य मतलब जो कोई काम ना करने वाला, उसका काम करने वाला हो जाएगा। निष्ठुर मतलब होता है जो व्यक्ति कठोर हो, उसका करुण हो जाएगा। कुलंगार का विलोम हो जाएगा, कुल दीपक हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 36 पे चलते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर यह बताना था। तो देखिए, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ बहुत सही था, अघि का निरग भी सही था। कुछ चीजों में जो है उसका निगेटिव लगा करके भी सही लगा दिया जाता है, जैसे अभी है तो अभी में न लगा दिया गया तो निरग बन गया। अमीय, अमी का क्या होता है? हलाहल होता है। अमी का मतलब क्या होता है? अमी का मतलब होता है अमृत। ये बात ध्यान रखना कि अमी का मतलब होता है अमृत, जबकि हलाहल का मतलब होता है विष। तो ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। उसके बाद देखो, इसमें कह रहा था कौन सही नहीं है, तो अनादृत और निरादृत दोनों एक ही चीज है, जबकि अनादृत और निरादृत दोनों देखो समानार्थी हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा? आदृत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आदृत लिखा गया है, कैसे लिखोगे आदृत? तो ऐसे लिखोगे, ये आदृत। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। द पर नीचे र लगा दोगे तो आदृत हो जाएगा। तो अनादृत और निरादृत दोनों समानार्थी ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि 37 की बात कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना था। तो देखो, तृषा, तृषा मतलब होता है कि कोई चीज की प्यास जो है बुझी ना हो, इस तरह का तृषा मतलब कि आपको आशा उम्मीद की बात होती है। जबकि तृप्ति का मतलब होता है वह प्यास बुझ गई हो, शांति हो गई हो, इसका मतलब ये सही था। जंगम अस्थावर, यह भी सही था, बहुत ही फेमस था यह तो। उसके बाद देखो, राग का द्वेष भी इंपॉर्टेंट है, यह भी सही था। लेकिन आग्रह का विग्रह क्या था? गलत था। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, जबकि विग्रह क्या होता है? संधि होता है विग्रह का विलोम, ठीक है। संधि मतलब होता है जोड़ना और विग्रह मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, कंफ्यूज करते बच्चे। फिर कह रहा 38 में चलते हैं। प्रभावी शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। प्रभावी का देखो, प्रभावी का मतलब होगा अप्रभावी, बिल्कुल। निष्प्रभावी, बिल्कुल। प्रभाव शून्य, बिल्कुल। इसका मतलब पौरसत्य नहीं होगा, क्योंकि पौरसत्य विलोम किसका होता है? पाश्चात्य का होता है। उसी से संबंधित अपोजिट कर दोगे तो मामला निकल के आ जाएगा। 39 की बात करेंगे। तेजस्वी शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है? तो तेजस्वी का मतलब जो तेज हो, तो तेजस्वी का मतलब मंद। अच्छा, तो सही ही होगा। फिर कह रहा है, नहीं कह रहा है कि कौन सा विलोम शब्द नहीं। अच्छा, तेजस्वी का, हाँ, तेजस्वी का मतलब हो जाएगा, देखो जिस टर्म में पूछा जाता है, मैंने कल बताया था, उसी टर्म में हो जाएगा। तो तेजस्वी का क्या हो जाएगा? निस्तेज, मतलब जिसके अंदर क्या हो? तेज न हो, तो इसका मतलब तेजस्वी। जबकि तेज का क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, ठीक है। या तेज का धीमा भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का ये आपस में हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? यह भी बहुत फेमस है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि प्रसिद्ध का विलोम अप्रसिद्ध, देखो अ लगा दिया गया, निगेटिविटी लगा दी गई तो हो गया। और सिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? असिद्ध, जो चीज सिद्ध हो सके और कोई चीज असिद्ध सिद्ध न हो सके, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा 41 में, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? शिक्षणेत्तर, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। अब 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। 40 के बाद आपका वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे। अब देखो, वर्तनी शुद्धि की बात कर रहा है, तो छिद्रानवेशी, बहुत बार कंफ्यूजन करते बच्चे, छिद्रानवेशी ऐसे नहीं लिखा जाता है। छिद्रानवेशी कैसे लिखते हैं? छिद्रा वे, आपका षटकोण सा होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, खटकोण सा बना देना, ये मामला सही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, फिर चलते हैं। सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और लोगों के पास जरूर भेजते रहना। देखो, कवित्री कल भी आया था, हमने बताया था कवित्री ऐसे नहीं लिखते हैं, कवयित्री लिखते हैं। ये कभी भी लिख करके आप समझोगे तो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। कवयित्री देखो ऐसे लिखते हैं, कवयित्री, ये बात ध्यान रखना। जबकि सहस्त्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, सहस्त्र इस तरह से लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसी स के देखो, स ह, इसी स में ही ऐसे कर देते हैं, तो अब क्या हो जाता है? सहस्त्र हो जाता है। तो आपका क्या होगा कि यह भी गलत लिखा था, ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है 42 में चलते हैं। देखो 42 की बात कर ले कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी से अशुद्ध बताना है आपको। तो आप निश्चित रूप से बता देंगे कि षष्ठम क्या होगा। यह गलत लिखा है, क्योंकि षष्ठ होता है, तो यही गलत पूछ रहा था। जबकि अंतरतलीय बिल्कुल सही है। देखो, जो उड़ंतवा र वाला होता है, हमेशा ध्यान रखना कि जिस पर उड़ता है उसके बाद वाले पर लगता है। देखो अंतर, तो इसके वाले अगले वाले पे उड़ा है, तो अंतरतली सही है। गरिष्ठ मैंने कल बताया था कि कई बार ऐसे लिखा रहता है कि गरिष्ठ, एक वर्ड आता है घनिष्ठ, ये ध्यान रखना, घनिष्ठ, ये दोनों के दोनों वर्ड क्या होते हैं? गलत होते हैं। घनिष्ठ
गरिष्ठ और घनिष्ठ, हमेशा ठूस ठूस से घनिष्ठता होती है, भोजन भी ठूस ठूस किया जाता है, ये मान रखना। तो क्या होता है कि ठ ठ जब लिखा रहे तो इसका मतलब सही है, यह भी सही है और अनुसरण तो बिल्कुल सही है ही। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तदनंतर है, अनुवादित है, अपनौती है, उसके बाद कह रहा है कि अंतरकथा है। तो देखो तदनंतर बिल्कुल सही है, अनुवादित गलत है, तदनंतर वर्तनी शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्पों की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखो अनुवादित का अनुदित होता है, यह कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक मिनट, हाँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसका देखना ऐसे लिखते हैं हम लोग, अनुदित, ये ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद अपनहुति गलत है, अपनहति होता है, अपनहति होता है, न के ही नीचे ह होता है और हु नहीं होता, अपनहति होता है। अंतर कथा नहीं होता है, आपको पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, अंतः कथा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इसका सही था, हमने दे दिया है। अब 44 में चलते हैं। 44 करा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ये बात बताना कि बहुत बार बच्चों को नहीं समझ में आता, लगता सही ही तो लिखा है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में गलत भी छपा होता है। ये क्या है? अस्थाई ऐसे नहीं लिखा रहता है, अस्थाई ऐसे लिखा जाता है, यह बात ध्यान रखना। कई बार लोग ऐसे भी प्रयोग करते हैं, जबकि बहुलता स्वास्थ्य, कई बार देखना कि स्वास्थ्य दोनों आधा आधा होता है, यह बीच में, यह बात ध्यान रखना। जबकि अगर कई बार ऐसे दे देता है कि स्वास्थ्य ऐसे दे दे, तो कभी भी इसको गलत कर देना, यह क्या होगा? सही होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। 45 कह रहा है, पितृड, हुतभुक, दुरावस्था, मनः कष्ट। बिल्कुल, तो पितृड गड़बड़ है, क्योंकि पितृ ऋण होता है, न कि पितृड एक साथ लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। पितृ और उसके बाद होता है ऋण, ऋण, फिर ये ध्यान रखना ऐसे। तो पितृड सही हो जाएगा, जबकि हुतभुक, दुरावस्था, दुरावस्था कई बार देना है, ये बात ध्यान रखिए, ऐसे लिखता है दुरावस्था। तो नहीं समझ में आता लोगों को, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर आकारांत नहीं होगा, अकारांत होगा, दूर अवस्था होगा इसका, दूर व था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कई बार एक वर्ड आता है, प्राणायाम दे देगा, प्राणायाम, तो ये गलत होता है। क्या होता है? प्राणायाम होता है, प्राणायाम, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राणायाम गलत होता है, प्राणायाम सही होता है। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी होती है जो बार बार पूछी जाती है, उसको ध्यान रखिएगा। 46 की बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पढ़ करके ही समझ में आएगा चीजें कौन सी है। तो आइए पढ़ के देखते हैं। उसका सौंदर्य कभी कम न होगा। अच्छा, फिर कह रहा है, इत्र में सुगंध है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, खबर सुनकर मैं विस्मित रह गया। ठीक है, अब देखो, यह पानी का कुआं, यह पानी का कुआं थोड़ी होता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर यह होता कि इस कुएं का पानी कैसे सूख गया, तो सही होता, लेकिन यह पानी का कुआं तो होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। जबकि इत्र में सुगंध, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये सब सही था। 47 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध बताना है? तो 47 देखो, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ठीक है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, सही है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, अच्छा ठीक है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, देखो यही गड़बड़ है, क्योंकि मृत्यु दंड अपने आप में खुद ही एक सजा है, तो दोनों वर्ड का प्रयोग गड़बड़ है। या तो होता उसे सजा मिली या उसे मृत्यु दंड मिली, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब यहाँ पर दो दो सेम चीजों को प्रयोग कर दिया गया है, डबल प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या होगा? यह गलत हो जाएगा। 48 में चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, इसमें शुद्ध बताना है। कृष्ण पीताम्बर धारी थे, अच्छा। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं, अंध के मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ने में गलत लग रहा है, ये गलत हो जाता। मेरा प्राण सूख गया, नहीं मेरे प्राण सूख गए होता है, मेरा नहीं होते हैं, मेरे होते हैं, मेरे प्राण सूख गए होते हैं। उसके बाद देखो, मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूं, नहीं गुरु में मेरी श्रद्धा है, अगर यह होता मैं गुरु से श्रद्धा नहीं, गुरु में मेरी श्रद्धा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। कृष्ण पीताम्बर धारी थी, ये सही हो जाएगा, यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा 49 की बात कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध आपको बताना है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अच्छा। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ठीक है। बाल्टी के अंदर पानी है, बाल्टी के अंदर पानी है। अब भाई बताइए, खेत में क्या बोया है? ये बताइए, बाल्टी के अंदर पानी क्या है? बाल्टी अपने आप में खुद ही इस तरीके से तो बाल्टी होती है, बाल्टी ऐसे ही तो होती है। ये देखिए,
तो जब ये बाल्टी है तो बाल्टी में पानी है, बस बात खत्म। बाल्टी के अंदर पानी है, ये कोई बात समझ नहीं आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी सब कुछ सही है तो और सब सही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछ रहा है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। अच्छा, बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ठीक है। प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, जरूर सही है। समाज व्यक्तियों से बनता, सही है। देखो, उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, यही यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि मैं नहीं होता है। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, बहुवचन बातें कह रहा है कि हम 4 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, हम 2 भाई, हम 2 भाई 3 बहनें हैं। मैं 2 भाई 4 बहन ऐसे नहीं बोलते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर कह रहा है कि अब लास्ट के 10 सवाल और बचे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए फटाफट। कह रहा है कुबेर की नगरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुबेर की नगरी आपका अलकापुरी के लिए जानी जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, कुबेर की नगरी अलकापुरी। जबकि इंद्र की जो पुरी होती है उसको अमरावती बोलते हैं। कल भी मैंने बताया था कि जो पर्वत होता है उसके ऊपर का जो सपाट भाग होता है उसको अधिपत्यका बोलते हैं, जबकि जो नीचे वाला पर्वत का जो पदस्थली वाला भाग होता है, घाटी वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्पत्यका बोलते हैं। उत्पत्यका बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। जबकि अधिपत्यका मतलब ऊपर, ठीक है। और कह रहा है कि मोह जनित, ये अलग कर लेना, मोह जनित प्रेम क्या होता है? उसे आसक्ति बोलते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब कि इस तरह से आसक्ति हो गई है कि मोह है, आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इस तरीके का। 52 में चलते हैं। कह रहा है कि जो ऋण ले उसे क्या बोलेंगे? तो जो ऋण लेता है उसे बोलते हैं अधमर्ण बोलते हैं, अधमर्ण। जबकि दंडायान, दंडसित इसे नहीं बोलते हैं। इसे देखो, जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो जाता है उसे दंडायान बोलते हैं। दांतों से काटा हुआ दंसित होता है। मांस न खाने वाले को हम लोग बोलते हैं निरामिष, जबकि जो मांस खाता है उसको बोलते हैं अमिष या शमिष। ये बात ध्यान रखना, कई बार भी पूछा गया है। 53 में चलते हैं। दूसरे को गुणों में दोष निकालना क्या होता है? तो दूसरे के गुणों में दोष निकालना, देखो, असूया भी होता है और एक छिद्रान्वेषी भी इसको हम लोग बोलते हैं। कई बार यह भी आता है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, ये बात ध्यान रखना। तो छिद्रान्वेषी या असूया। अब देखो, अगर गुणों में दोष निकालने की बात आती है तो उसका जनरली क्या होता है? असूया होता है। जबकि किसी भी चीज में दोष निकालना, कोई किसी व्यक्ति में दोष निकालना, कहीं पर भी दोष निकाल देना, किसी चीज में दोष निकालना, वहां पर छिद्रान्वेषी होता है। लेकिन दोनों में से एक ही देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरे गुणों में दोष निकालना कह रहा है ना, दूसरे गुणों में दोष निकालना असूया, बार बार बोलना, अनुलाप करना, बार बार बोलना, चिल्लाना। और झूठा मुकदमा अभ्याख्यान होता है, जबकि 2 या 3 बार कहना आमेडित होता है। देखो, 2 या 3 बार अगर बोल रहा है तो आमेडित, जबकि बार बार बोल रहा है तो अनुलाप कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। 54 में चलेंगे तो 54 में कह रहा है कि माँ बहन संबंधी गाली देने के लिए कौन सा उपयुक्त एक शब्द होता है? तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं आछाड़ा। कोई अगर ऐसी बातें बोलता है तो उसे आछाड़ा बोलते हैं। न कहने योग्य ऐसा कोई वचन है जो कहा ही नहीं जा सकता है या कहने लायक नहीं है, उसे अवाच्य बोलते हैं। अवाच्य मतलब होता है बोलना, अवाच्य मतलब न बोलने लायक। नाटक में जो बड़ी बहन होती है उसे क्या बोलते हैं? अत्तिका बोलते हैं। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 55 में कह रहा है कि आकाश से तारे टूटना के लिए एक शब्द है। आकाश से एक शब्द तारे टूटना का मतलब हो जाता है कि उपलव, उप उपप्लव, हाँ, उपप्लव आपका आकाश से तारे टूटना हो जाता है। देखो, यहाँ लिखा भी गया है। जबकि कह रहा है गर्मी से उत्पन्न क्या होता है? उष्मज, मतलब गर्मी से उत्पन्न उष्मज, ठीक है। और उसके बाद स्वप्न में बकझक जो करता है उसको बोलते हैं उचावा, यह भी कई बार पूछा गया है। फिर कह रहा है उभरा या लांघा, लाधा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? उत्क्रांत बोलते हैं। उत्क्रांत मतलब उभरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 56 पर। जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कसेरा बोलते हैं बर्तन बेचने वाले को, यह कई बार पूछा गया था। और कह रहा है नेक्स्ट का जो यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन किया गया है, 2 दिशाओं के बीच की दिशा जो होती है उसे उप दिशा। जो बर्तन बेचने का काम करे कसेना, और जो तरह तरह का रूप बना ले उसे बहुरूपिया, और लेख की जो नकल कर लेता है उसे बोलते हैं प्रतिलिपि। आपको पता है कि जो लेख की प्रतिलिपि किसे बोलते हैं? कोई चीज लिखा गया उसका नकल हो जाए तो प्रतिलिपि, और कई तरह का जो रूप बना ले बहुरूपिया। 57 में चलते हैं। कह रहा है कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई है उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे चिर विस्मृत। देखो, विस्मृत का मतलब ही होता है भूल जाना, चिर विस्मृति मतलब बहुत दिनों से भूली गई है, ये हो जाएगा। जबकि चिरस्थायी क्या होता है? अस्थायी का मतलब रहने वाला, तो बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य जो होता है उसको चिर स्मरणीय बोलते हैं। बहुत दिनों से भूला हुआ चिर विस्मृत आपने देख लिया। और सदा साथ रहने वाला चिर संगी। चिर मतलब होता है सदा, बस इतना ध्यान रखना।
तो आपका समझ में आने लगेगा कि चीर कहाँ-कहाँ लगेगा और उसके साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, तो अस्थाई जोड़ाएगा हमेशा, विस्मृत बोल दिया जाएगा तो भूला हुआ। स्मृत बोल देंगे तो याद किया हुआ, याद रहने वाला। 58 में कह रहा है किए हुए उपकार को मानने वाला। तो किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? वो कृतज्ञ कहलाता है, जबकि उपकार जो नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। कई बार इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखना। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए उसे बोलते हैं कृतार्थ। ये बात ध्यान रखना। कृत्रिम आपको पता ही है कि मनुष्य के द्वारा जो बनाया हुआ कोई चीज है तो उसे कृत्रिम बोलते हैं। अब आइए, कह रहा है कि जिसके सर पर, यहाँ पर भी एक बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जिसके सर के बाल झड़ गए हों। देखो, जिसके सर के बाल झड़ गए, एक ये होता है जिसके सर पर बाल उगे ही ना हो, मतलब बचपन से ही गंजा हो। तो दोनों में अंतर होता है। जिसके सर के बाल झड़ जाएंगे उसे बोलेंगे गंजा हो गया है, जिसके सर पर बाल ही नहीं उगा होता उसे बोलते हैं खलवाड़। ये बात ध्यान रखना। और जो जोया बोया ना गया हो कभी, उसे बोलते हैं अकृष्ट। जिस भूमि में जोया बोया ना गया हो, कोई बीज ना बोया गया, उसको बोलते हैं अकृष्ट पच्चा। ठीक है। जिस भूमि में कोई बीज न बोया गया हो आज तक, अकृष्ट पच्चा बोलते हैं उसको। पच्चा मतलब वही जो है, कोई भी बीज का न बोया जाना। वह फूल जो पूरा न खिला हो, यह भी बहुत कंफ्यूजन था, इसे ध्यान रखना कि वह जो फूल फूल जो पूरा न खिला हो, पूरा न खिला हो, इसका मतलब होता है वह मुकुलित होता है। मुकुल नहीं, मुकुलित। मुकुलित का मतलब होता है कि पूरा, वह फूल जो पूरा न खिला हुआ हो, निमिलित, सॉरी, निमिलित, जो पूरा न खिला हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं निमिलित। जबकि कह रहा है कि जो पूरा, जो वह फूल जो पूरा, क्या पूछा था, वह फूल जो पूरा न खिला हो उसे हम लोग बोलते हैं निमिलित। इसे मिटा दे, नहीं तो कंफ्यूज करोगे आप लोग। थोड़ा सा ये आपस में कंफ्यूजिंग था, तो थोड़ा ध्यान रखना, इसीलिए मैंने सभी को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। जो फूल पूरा न खिला हो उसे क्या बोलेंगे? निमिलित बोलेंगे। और जो फूल खिलने जा रहा हो जस्ट, उसे क्या बोलेंगे? मुकुल बोलेंगे। और फूल जो पूरा खिल गया हो, तो पूरा जब खिल जाएगा तो उसे मुकुलित। और जो खिलने जा रहा हो उसे बोलेंगे मुकुल। और जो एकदम बंद हो उसे क्या बोलेंगे? कली। कली तो आपको पता है कि जब कली होती है गुलाब की तो मतलब बंद होती है, खिला नहीं होता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से क्या हो, पूरा ही एकदम ना खिला हो, पूरी तरह से एकदम बंद हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा? निमिलित हो जाएगा। ये बात का लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सवाल था, क्या उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा जो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पर बात ध्यान रखना, नहीं तो सब कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका निमिलित। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन ठीक लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो है कमेंट बॉक्स में अगर कोई सुझाव हो तो जरूर डालिएगा। इसी तरह हम लोग, ये वीडियो आपको 4 बजे को पब्लिश होगा, और डेली 4 बजे इसकी टाइमिंग है, उसी टाइम पब्लिश होगा। ये बात ध्यान रखना। कल 3 बजे बोला गया था लेकिन नहीं हो पाया था। 4 बजे ही नियम, ये टाइम रखा गया है, तो आप 4 बजे के टाइम इसको देख लिया करिए। तब तक थैंक यू, टेक केयर।